हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई या फिर प्रोडक्शन ऑफ द एनोड रेजेस और कैनल रेजेस. 1886 में गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया. उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लिया, लेकिन कैथोड उन्होंने परफोर्टेड लिया. दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ एक छेद किए थे. अब जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और जो प्रेशर है 0.001 mm तक पहुंचा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड के पीछे जो ग्लास वॉल है वहां पे ग्लो है. ये जो ग्लो था वो पास हो रहा था कैनल्स और होल्स के बीच में से जो कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट थे. गोल्डस्टीन ने इनको एनोड रेजेस और कैनल रेजेस कहा. Next topic is properties of anode rays. The anode rays are travel in a straight line and cause the shadow like cathode rays. Anode rays जो होती हैं वो भी cathode rays की तरह बिल्कुल straight travel करती हैं. अगर उनके पाथ में कोई भी मेटल का पीस रखा जाता है तो वो उसकी shadow देती है. Like cathode rays, they also rotate the pedal wheel placed in their way. कैथोड रेजेस की तरह ही वो भी पैडल व्हील को रोटेट्स करती हैं. दैट मीन्स दे हैव द मैकेनिकल इफेक्ट. द एनोड रेजेस डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेजेस. कैथोड रेजेस की तरह ही एनोड रेजेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं. जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया गया तो एनोड रेजेस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं. रेशियो ऑफ द E अपॉन M फॉर देम कम स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन. चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो एनोड रेजेस के लिए आया वो इलेक्ट्रॉन से कम था. रेशियो ऑफ द E अपॉन M डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. रेशियो जो होता है E अपॉन M का वो एनोड रेजेस में डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस का जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम लेते हैं. जबकि कैथोड रेजेस में रेशियो ऑफ E अपॉन M जो है ना तो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही जो मेटल कैथोड में ली गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेजेस. प्रोटॉन. फ्रॉम अबव, एनोड रेजेस आर कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. रुदरफोर्ड गेव देम नेम प्रोटॉन. जो हमने अभी स्टडी किया एनोड रेजेस के बारे में, उससे हमें पता चला कि एनोड रेजेस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. रुदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन दिया. नाउ चार्ज एंड मास ऑन प्रोटॉन. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज फाउंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनोड रेज हैव मिनिमम मास. जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया तो ये पाया गया कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो एनोड रेजेस में प्रेजेंट होते हैं उनका जो मास होता है बहुत ही कम होता है. That means lightest positively charged particles are formed. इसका मतलब ये है कि वहां पे हल्के किस्म के positively charged particles जो थे formed हो रहे थे. Now the charge on these are same as the electron. और इनके ऊपर जो चार्ज निकला वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही था. That is 1.60 into 10 raised power minus 19 कोलम, या फिर हम कह सकते हैं 1 यूनिट के बराबर था. So the ratio of the E upon M is found as. अब जो रेशियो निकला E upon M का उसकी वैल्यू आई 9.58 into 10 raised power 8 कोलम किलोग्राम पर इनवर्स. हमने ये पहले भी देखा है कि एनोड रेजेस जो होती हैं वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर. यानी कि जो भी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो जो वैल्यू है E अपॉन M वो हर बार चेंज हो जाएगी. From here we can calculate the mass of the proton. जो फॉर्मूला होता है मास का वो होता है चार्ज अपॉन रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन मास. If we putting the value of the E upon ratio of E upon M, we get the mass of the proton. Here is the values 1.60 into 10 raised power minus 19 column upon 9.58 into 10 raised power 8 column kilogram per inverse. If we solve it, we get the value of the mass of proton, that is 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram, which is
nearly equal to the hydrogen atom, that is 1 AMU or 1U. This is the charge and mass on proton. Proton is subatomic particle which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of mass of hydrogen. That is 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. As the symbol of the proton is P11. नाउ प्रोटीन जो है एक वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और इसका जो मास होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है. दैट इज द सिंबल ऑफ द प्रोटॉन. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. James Chadwick in 1932 observed when he bombarded the nuclei of some light elements like helium and boron with fast moving alpha particles, some neutral particles were ejected from the nucleus. Each particle not carried any charge but has mass same as proton, that is 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. He named them neutrons. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स कैडविक ने 1932 में की थी. उन्होंने लाइट एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन लिया और उसकी जो न्यूक्लियाई थी उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट की. जब उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां से कुछ एक न्यूट्रल पार्टिकल जो थे वो इजेक्ट हो रहे थे उस न्यूक्लियस से. और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस से इजेक्ट हो रहे थे उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन उनका मास जो था सेम था एज द प्रोटॉन. अब आपको पता है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 किलोग्राम. जेम्स ने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहा. न्यूट्रॉन्स is a subatomic particles which carries no charge but has mass equal to that of proton. अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है और इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है. नाउ द सिंबल ऑफ द न्यूट्रॉन इज N01. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. In next video, we will discuss about the model of the atom. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.